सादा सी दाल चावल को बना देंगे आज इतना ख़ास और रेस्टोरेंट स्टाइल के खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे दाल चावल। सभी को पसंद आते हैं मगर एक जैसी दाल खाकर सारे बोर भी हो जाते हैं। तो दाल को बनाएंगे इतना ख़ास कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अचारी दाल के साथ बनाएंगे तड़का राइस, जो कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो टेस्टी अचारी दाल बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए ली हैं मैंने 2 तरह की दालें। पीली दाल यानी कि मूंग की दाल का इस्तेमाल करूंगी 1 कप, और 1 कप लाल यानी कि मसूर की दाल भी इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों दालें कम्बिनेशन में बड़ी ही टेस्टी बनती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं। दालों को अच्छे तरीके से वॉश करें तो उसे 3 पानी में और 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अगर आपको जल्दी से दाल बनानी है तो फिर नीम गर्म पानी में भिगोएं, इससे दाल जल्दी से फूल जाएगी। चलें जी, तो दाल बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली कढ़ाई में भी बना सकते हैं। चलें जी, दाल को डाल दें, पानी को ड्रेन कर दें। इसके साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करें और डालें इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 2 अदद टमाटर लें, उनका छिलका उतारें और बारीक सा क्यूब करके शामिल कर दें। चाहे तो टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब दाल के जायके को बढ़ाने के लिए मैं तो चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल करूँगी। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप क्या करें, चिकन पाउडर डाल दें 1/2 टेबल स्पून। एकदम ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। दाल में पानी शामिल करूँगी मैं 4 कप के बराबर, या इतना कि दाल अच्छे तरीके से डूब जाए। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें और इसी स्टेज पर डाल दें। इससे क्या होगा, दाल उछलकर बाहर नहीं आएगी और कुकर की लीड भी ख़राब नहीं होगी। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप लोग फ्लेम को ऑन करें, कवर लगाएं और दाल को पका लें 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जब तक दाल गलकर तैयार होती है हम तड़का राइस तैयार कर लेते हैं। तो खुशबूदार से तड़का राइस बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस करके। अब प्याज को हम ब्राउन करेंगे, हल्का सा कलर देंगे ना तो चावल में जायका भी अच्छा आएगा और चावल का कलर भी बेहतरीन बनेगा। फ्राई करें प्याज को इतना कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नजर आने लगे। देखें, बस इतना ही। तो जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन हुआ ना, मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन। कूटा हुआ लहसुन है और 1 टीस्पून है। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। साथ के साथ 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो गरम मसालों में सिर्फ ज़ीरा ही डालूंगी। जितने चावल सादे रखेंगे उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो तड़का राइस में हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे गरम मसाले डाल देते हैं जिससे चावल का टेस्ट ही नहीं आता। ज़ीरा राइस में सिर्फ ज़ीरे का इस्तेमाल किया करें। अब देखिए, ज़ीरा और लहसुन को भून लें इतना कि लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डालें चावल के हिसाब से पानी। तो मेरे पास 2 गिलास चावल हैं, मैं 2.5 गिलास पानी शामिल करने लगी हूँ। अगर चावल को वज़न में देखें तो 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव के लगभग। और चावल को 20 मिनट पहले मैंने भिगो कर रखा हुआ था। नमक डालेंगे चावल के हिसाब से, मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। साथ के साथ अच्छी खुशबू के लिए इसमें शामिल कर दें 4 से 5 हरी मिर्चें और पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और बस, अब कुछ भी नहीं करना। चावल को पकने के लिए छोड़ दें इतना कि पानी ड्राई हो जाए और चावल में से बड़े बड़े से बबल्स आने लगें। तो जैसे ही चावल सारे पानी को सोख कर लें, बस इसी स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। कवर लगाकर चावल को 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो बस खुशबूदार से ज़ीरा राइस हमारे एकदम तैयार हैं। चलते हैं दाल की तरफ। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है। माशाल्लाह से दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। टमाटर जो हमने डाले थे जैसे गायब ही हो चुके हैं। प्रेशर कुकर में पकाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि हर चीज़ अच्छे तरीके से गल जाती है। अब दाल को एक साइड पे रखें,
तैयार करते हैं इसका अचारी तड़का। तो अचारी मसाला बनाने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून राई दाना, इसके अलावा 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं साबित धनिया और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना कम ही डालिएगा क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है। फ्लेम को ऑन करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही इन मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इन मसालों को डालें किसी मिक्सी जार में और इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लें। पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का मोटा मोटा सा रखेंगे। देखें कुछ इस तरीके से। अब इस अचारी मसाले में शामिल करूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी चाट मसाले में नमक होता है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी वो है कलौंजी। आप लोग हाफ टेबलस्पून कलौंजी डालें। तो अचारी दाल बनाते वक्त मेरे पास कलौंजी अवेलेबल नहीं थी, मगर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग इसमें लाजमी शामिल करें, वरना इसके बगैर अचारी मसाला तो अधूरा है। सारे मसालों को मिक्स कर लें। तो हम इन्हें फिल करेंगे मिर्चों में। अब मेरे पास है 1 पाव मिर्चें, मोटे वाली मिर्चें हैं जो कि आजकल सीज़न में हैं और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती। अच्छे से वॉश करें और किसी कपड़े से पोंछ लें। अब क्या करेंगे, एक तेज़ छुरी की मदद से एक साइड से कट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिर्चें तीखी नहीं होती तो मैं इनके बीज नहीं निकालूंगी। आप चाहें तो इनके बीज निकाल सकते हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने ये अचारी मसाला मिर्चों में फिल कर देना है। तो सारी मिर्चें आप लोगों ने इसी तरीके से फिल करके एक साइड पे रखते जाना है। ये अचारी मिर्चें मैं भर चुकी हूँ। चलें अब दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसमें डालेंगे गोल वाली लाल मिर्चें, तकरीबन 10 से 12 दाने, और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन मोटा कुटा हुआ। मिक्स करें और फ्राई कर लें। फ्लेम को लो रखें ताकि लहसुन जलने ना पाए। और इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें ये चटपटी सी अचारी मिर्चें। फ्लेम को लो रखें ताकि लहसुन ना जले और मिर्चें भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए आप इन्हें फ्राई करें। जैसे ही लहसुन भुन जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगे फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर है तो लाजमी डालिएगा, इससे दाल का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। दाल के लिए अचारी तड़का एकदम तैयार है। गर्मा गर्म दाल में इसको शामिल कर देंगे और बचे हुए मसाले में से हम 1 टेबलस्पून मसाला दाल में भी ऐड करेंगे। इससे दाल में बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। मिक्स कर लेते हैं और माशाल्लाह से आप अचारी दाल की ज़रा लुक तो देखें, देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। यकीन करें ये दाल चावल बिना भूख के भी आप खाएंगे, ये कोई इतने लजीज तैयार होते हैं। ज़रा चावल चेक करें, एक एक दाना खिला हुआ है और खुशबू बेहतरीन आ रही है। तो देर किस बात की, मज़ेदार से अचारी दाल चावल सर्व कर लेते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो दाल चावल तो हर घर में बनते हैं और बड़े ही शौक़ से खाए जाते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी को फॉलो करते हुए ये टेस्टी अचारी दाल चावल बनाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।